जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत बेहतरीन होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है भाई। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों के घर परिवार में सब लोग अच्छे हैं। और एक नई क्लास में, एकदम नई क्लास में आपका जो क्लास है हमारी प्यारे बच्चे लोक नृत्य की। आप सब सारे बच्चे जानते हैं कि हम लोग आपका जो क्लासिकल डांस है वो पढ़ चुके हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं हम वो पढ़ चुके हैं। शास्त्रीय नृत्य जिनकी कुल संख्या 8 थी। अगर हम लोक नृत्यों की कुल संख्या की बात करें तो ये क्या है आपके प्यारे बच्चे, सीमित नहीं है। अगर हम भारत के आपके काउंट करें मुख्य भी तो लगभग 2500 बनते हैं। लेकिन परीक्षाओं में कौन से पूछे जाते हैं, कई बार नया भी पूछ लेता है, तो ये टिपिकल चैप्टर एक माना जाता है। और सबसे रटंतु चैप्टर भी यही माना जाता है कि जिसको सबसे ज़्यादा रटना है। और अब तक शायद रटने के प्रोसेस में यही हमारे एक आध चैप्टर और ऐसा होगा, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोक डांस। बहुत बढ़िया, रवीना, आशीष, निहार, गुरमीत, बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। और प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सीरियस होके इस क्लास में आप लोग इधर उधर की कोई भी बात मत करना। ना मैं रिस्पॉन्ड करूँगा आपकी किसी बात का। तो सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना है फोकस देके, ठीक है? क्योंकि समय कम है, इसीलिए हमको सारा फोकस अपना पढ़ाई पर डाल देना है। बातें करने के लिए हमारी थोड़ी, हम इतिहास को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं और उसमें बात भी कर लेते हैं। तो स्टैटिक जीके में ये फैक्ट वाली क्लास होती है, इसमें हमको सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। आपका वही 2 क्लासेस में हम इसको ख़त्म करेंगे आपका। तो पहला पार्ट आज होगा आपका, जहां उड़ीसा तक हम पढ़ लेंगे, लगभग उड़ीसा तक। और कल के पार्ट में उड़ीसा या उससे कम, और कल उससे आगे की, ठीक है? तो पहला स्टेट हमारा शुरू होता है आंध्र प्रदेश। अब तुम किसी भी राज्य में, अगर मैंने आपको प्यारे बच्चे अगर याद हो, मैंने आपको बताए थे शास्त्रीय नृत्य, तो आपके आंसर आ जाने चाहिए एकदम से। आपको ये कहना होगा कि भैया जी, आंध्र प्रदेश का तो शास्त्रीय नृत्य क्या था आपका? कुचिपुड़ी था। बताया था नहीं? कुचिपुड़ी। अंधे को क्या खिला दी? अंधे को खिला दी कुचिपुड़ी, ठीक है? अब यहाँ पर महत्वपूर्ण भी मैं आपको बताऊंगा। पढ़ने सभी हैं, नोट सभी करने, लेकिन महत्वपूर्ण मार्क कर लेंगे। कुम्मी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? कुम्मी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। छड़ी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ का, ठीक है? भामकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। कोलाटम बहुत महत्वपूर्ण है। धीमसा बहुत महत्वपूर्ण है। बोनालू, देखो बोनालू तेलंगाना का भी है। तो वही फिर से बात है कि अगर कोई लोक नृत्य एक स्टेट में है और वो दूसरे राज्य में ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो समीप वाले राज्य हैं, जिनके बॉर्डर्स लगते हैं, तो ये आपका प्यारे बच्चे लोक नृत्य वहाँ परफॉर्म होते हैं, ठीक है? गोबी हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? गोबी हो गया, कोई दिक्कत? तो अंधे का रूट वर्ड हम क्या बनाते हैं हमेशा? अंधा, आंध्र प्रदेश का अंधा। अंधे को कच्ची पूड़ी खिला दी, अब कुछ भी जोड़ लो। भाई जो अंधा है उसको छड़ी की जरूरत पड़ेगी या नहीं? तो छड़ी कहाँ की? कभी भी पूछा जाएगा आपका छड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपको एकदम ध्यान आएगा छड़ी अंधे व्यक्ति के लिए। भाम कल्पम, तो भीम की कल्पना। भीम मतलब बड़ा, महाभारत वाला भीम। तो अंधे आदमी को थोड़ी दिखेगा ये बड़ा है, लेकिन वो उसको टच करके ऐसे कल्पना कर सकता है कि ये कोई भीम जैसे शरीर का है, ठीक है? अच्छा, अब कच्ची पूड़ी किससे खाओगे? कच्ची पूड़ी तो याद है, गोभी से खाओगे, मजा आ जाता भैया। गोभी से, तो गोभी से तो क्या बोलेंगे? सिद्धि कह रही है तुम्हारी भाभी, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गोभी बना लूं, गोभी बना लूं। तो ये बोनालू और गोभी बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला बना लो, लेकिन धीमी सी आग पर बनाना, धीमी सी अग्नि पर, और कोले पर बनाना, कोले पर। कोलाटम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोले पर क्या बनवाना है आपको? कच्ची पूड़ी बनवानी है, धीमी सी आंच पर, ठीक है? अब जब बोनालू याद हो जाएगा तो बोमूल भी याद हो जाएगा। छड़ी और बचे ही कौन से हमारा? तपेता गुल्लू, दप्पू और घंटा मर्दाना। अच्छा, जो अंधा है वो वीर को देख लेगा क्या? बोलो बोलो, वीर दिखेगा थोड़ी उसको, वीर ना दिखेगा। वीर नाट्यम, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो प्यारे बच्चे एक बार आंखें बंद करें और इमेजिन करो, कॉपी में मत देखना।
तो क्या बोला मैंने, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय था। ऐसे हमेशा याद करो, जब कभी भी आप पढ़ो तो हाथ रख के बोलना इनको। मैं बोल दूँ छड़ी हो गया, घंटा मर्दाला हो गया, आपका बोनालू हो गया, धीमसा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गोबी हो गया आपका, सिद्धि हो गया आपका प्यारे बच्चे। और आंध्र प्रदेश में हम इसी तरह से भामकल्पम हो गया, आराम से आप याद कर सकते हैं बड़े प्यार से। असम, असम को तो आप जानते ही, आसाम क्या आई है, बहु आई है, बीहू हो गया। भाई बीहू तो सभी जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो नोट कर लेना, बीहू और बीहुआ। त्योहारों में याद है एक बीहुला बताया था बिहार का, बीहुला, तो बीहू और बीहुआ। आसाम आई है बहु, बहु आएगी, उससे करवाइए हमने नट पूजा, बहु से नट पूजा महाराज। बहु खेल गोपाल, बहू अपने साथ गोपाल जी लेके आई है, आजकल आते हैं ना लड्डू गोपाल, उनके साथ खेल रही है बहू। या मैंने बोला ना जब बहू आती है तो बहू खेलेगी, जब तुम्हारी बहू आएगी ना वो तुम्हारे साथ खेलेगी। क्या, पानी का खेल, जिसमें अंगूठी नहीं डाल देते, तुम्हारे यहाँ होता है, अंगूठी डाल देते हैं पानी में और फिर ढूंढते। नवीन तुम्हारे यहाँ होता है? होता है भाई, वाह, सबके यहाँ होता होगा फिर तो। उसमें ऐसे खोजते हैं कौन जीता कौन हारा, जो पहले अंगूठी को पकड़ ले पानी से। तो बहू खेलती है, और बहू किसकी आई है, अंकित की आई है, ऐसे याद रख लेना, अंकिया नाट। क्या बोलोगे? और यहाँ का शास्त्रीय भी बताया था मैंने, सत्रिया। सत्रिया मैं आपको बार बार हर क्लास में बताता हूँ भैया, सत्रिया क्या बोलेंगे, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि भैया सत्रिया आप लोग याद रखो इसको, जो सातिया बनाते हैं, स्वास्तिक जिसको चिन्ह हम कहते हैं। तो बहू से रखवाते हैं या नहीं, गेट पर रखवाते हैं जी। तो अंकित की बहू नाट गई, अंकिया नाट, अंकित की बहू है। कली के जैसी बहू आई है अंकित की, कैसी बहू आई है, कली के जैसी आई है, एकदम कली, ठीक है। क्या बोलोगे, बुगरूम्बा, रूम्बा, मतलब जब बहू आई है तो उसके रहने के लिए एक रूम भी तो चाहिए, जिसकी सजावट होगी, जिसको सजाया जाता है, रूम। कानोई झुमरा, कानों में झूमर पहन के आई है। तुम्हें पता ही है लड़कियों का खुद इतना वजन नहीं रहता इनका, जिससे बड़े झूमर पहन लेती हैं। यहाँ जो छत पे लटकाए जाते हैं उनको एक कान में लटका लेती हैं कई बार, मतलब अच्छे लगते हैं। जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी ज्वेलरी है, आभूषण है, वो श्रृंगार है स्त्री के लिए। लड़कों का तो तुम्हें पता ही है, हम सबका, हम तो ऐसी बस एक आध अंगूठी अंगूठी पहन ली, बात खत्म। लड़की कानों में झूमर, और तैयार कहाँ होती हैं ये, होबे जाके नाई के पास तैयार, पार्लर में ही तो जाती हैं, नाई के पास जा, नाई, नाई के पास तैयार होती हैं। देवदहनी सबिया, तो ऐसे याद रख लो, देवों की नट पूजा करवाइए, देवदहनी नट पूजा कर सकते हो बड़े आराम से। सोचो अब एक बार आराम से, बड़े प्यार से याद हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, फिर से वही दोनों आ गए, अरुण और आंचल, अरुण और आंचल, ठीक है। अरुणाचल, अरुण आंचल से कह रहा युद्ध में डांस करेंगे, जहां तलवारें चल रही हैं ना वहां कह रहा डांस करेंगे, डांस। अब बताओ इसको, है मूर्ख नहीं है? बोला सब देखेंगे तो हमारी हंसी उड़ाएंगे आंचल कि हम युद्ध में डांस कर रहे हैं, वार में, वार्डो, वार में दो, वार्डो, वार में दो डांस कर रहे हैं, हंसेंगे सब। तो वो बोली मुखोटा लगा लो मुंह पर, जब ऐसे मास्क लगा लेंगे तब थोड़ी दिखेंगे हम किसी को। बोलो मुखोटा, मुखोटा लगा लो, किसका, शेर के मुंह वाला। होली पे देखा तुमने, होली पे पहनने के आते हो जो मुंह को ढक लेते हैं ऐसे, शेर के मुंह का आता है। लॉयन एंड पीक, ये मोनपा जनजाति करती है। जैसे अभी बुगरुम्बा था ना, बुगरुम्बा को बोडो जनजाति करती है असम की, बुगरुम्बा में नोट कर लेना। बुगरुम्बा जो असम का बताया था ना मैंने अभी, उसको बोडो जनजाति करती है। कौन सी? बोडो जनजाति, ये बात याद रख लेना भैया। तो शेर के मुंह का। अब महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं इसमें जो मैं मार्क कर रहा हूं, मुखोटा हो गया, युद्ध नृत्य बहुत पूछा गया है, ठीक है। छालो, छल कर देंगे हम सबके साथ मुखोटा पहन के, छालो, ठीक है। और आपका पासी, अरुण, आंचल कह रही है मुखोटा तो लगा लोगे लेकिन मेरे पास ही रहना तुम, है ना, कभी दूर चले जाओ, पासी। तो मुखोटा, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, पासी। बहुत बढ़िया जी, अंकित कुमार जी, वेरी गुड, बहुत शानदार।
आ जाओ बिहार। अब आएंगे बिहार पर। बिहार की देखो रूट वर्ड है इया, धोबिया, जोगिया, एक आदमी अलग भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इया, झिझिया, विदेशिया, पावरिया, सॉरी पनवारिया। तो ये इया वाले किसके हैं? बिहार के हैं। और बिहा किसका हुआ? सामा चकेवा और पाइका। देखो पाइका इतना इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, झारखंड में भी होगा, ये इन पड़ोसियों में होगा, लेकिन इसके नाम बदल जाएंगे जगह जगह पर, वो आप आगे अभी सीखते चलोगे। तो आज शाम कजरी लगा के, कजरी मतलब आंखों में काजल, कजरा मोहब्बत वाला आंखों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, वो वाला कजरी है। तो कजरी भैया किसका ब्याह हुआ? जाट और जाटिन का। चौधरी साहब का ब्याह हो गया भैया, जाट जाटिन का ब्याह हो गया। पनवारिया, विदेशिया, पाइका, झिझिया, जोगिया, धोबिया और क्या बोलोगे? सबसे इंपॉर्टेंट है छऊ। इसी को छाऊ कहते हैं, इसी को छऊ कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चे कर्मा भी आपका मध्य प्रदेश में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, एमपी भी, छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा भी होगा, ठीक है। तो ये जो विशेष वाले की पाइका कितनी जगह होता है, कर्मा होता है, इनका नाम बदलेंगे बस, कर्मा का तो बदलेगा भी नहीं। छत्तीसगढ़ देखो ये आ गया कर्मा, तो क्योंकि इनकी सीमाएं मिली हुई हैं, बॉर्डर मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ का है कर्मा, क्या बोलोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कर्मा। और सबसे ज्यादा पूछा जाता पंडवानी, नवारानी, ठीक है, क्या बोलोगे? राउत नाच हो गया, सुवा हो गया, ठीक है, सुवा हो गया, दिवारी गौर मारिया हो गया, दिवारी गौर मारिया हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? और झूमर हो गया। अब आ जाओ भाई, तो क्या बोला मैंने कि छत्तीसगढ़, मैं इसको हमेशा ऐसे याद कराता हूं, मैंने कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था बताओ? महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन, क्योंकि कौन लड़ रहे थे? पांडव। और अगर पांडव ना लड़के, पांडवनी लड़ती, उनकी घरवाली लड़ती, तो भैया युद्ध चलता 36 दिन। पंडवानी होती ना, बाल पकड़ पकड़ के लड़ती हैं, तुमने देखी होंगी इनकी वीडियो लड़ाई की, बड़ी खतरनाक इनका युद्ध होता है। ऐसा युद्ध कभी प्रथम विश्व युद्ध भी नहीं हुआ होगा। तो 36 दिन पांडवनी लड़ती। और फिर भैया क्या बोलोगे? पांडवों की जो लड़ाई थी ये कर्म की, भाई गीता देखो वहीं पर बोली गई, वहां कर्म को प्रधान माना गया कि कर्म प्रधान है, ठीक है। और जब पांडव जीत गए तो फिर झूम गए, और झूम गए तो खुशी में दिवाली मनाई, क्योंकि मारी आए, कौरवों को मार के आए थे। पूरी रात नाचे, पूरी रात नाचे। और कर्म जो जानते होंगे, पंथ कर्म को ही कहते हैं। क्या बोलोगे? पंथ बोलते हैं? नहीं जी, अब तुम कहोगे बहुत सारे बच्चे, नहीं जी पंथ तो धर्म को दर्शाता है। तो एक ही बात है, धर्म की और कर्म की बात है। पंथ की बात यानी पंथी की बात कहां पर है? वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। पाली टपाली, क्या बोलोगे? पाली टपाली, ये तो वैसे ही म्यूजिकल सा लग रहा है। 18 दूनी 36, 2 बार पाली पाली, तो 36 मतलब 18 का कॉन्सेप्ट तो हमने लगा लिया। 2 बार किस में आएगा? 18 18 36, 18 पांडव से, तो पाली पाली भी 2 बार। आंखें बंद करो, ये थोड़ा कठिन लॉजिक है लेकिन हो जाएगा। पाली पाली 2 बार पाली पाली आए तो डबल किस में हो गया? 18 18, जहां पंडवानी है 36 में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आ जाओ, डागला पढ़ लेना, जिनको मैं छोड़ रहा हूं ऐसा नहीं है, उनको पढ़ो ना कभी। गोवा, G4 गोवा। गोवा का फुगड़ी बहुत पूछा जाता है, देखनी बहुत पूछा जाता है, मांडी बहुत पूछा जाता है, कुणबी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चे टोनिया मेल बहुत पूछा जाता है। भाई गोवा के नाम पे क्या दिमाग आता है? तो लोग बाग अगर घूमने की बात करते हैं तो सीधे गोवा जाते हैं। भाई गोवा चल रहे हैं, गोवा, तो गोवा में सब जब गोवा जाते हैं तो गोवा बन जाता मंडी। मंडी में, सब्जी मंडी में कितनी भीड़ होती है, ऐसी गोवा के बीच पर भी भीड़ लग जाती है। गोवा सब जाते हैं क्योंकि वहां कुनवा पहुंच जाते हैं, सबके कुनवा, शादी हुई है जिसकी वो चला जाएगा, है गोवा वाले बीच पे। और भैया घूमने वाले भी चले जाते हैं,
हम जैसे सिंगल भी चले जाते हैं, तो कोई भी चला जाता है वहां तो क्या बोलोगे, मंडी लग जाती है वहां, पूरा कुनवा पहुंच जाता। और भैया गोवा देखने गया, कुनवा गोवा देखने, खुले ढक्कन, वहां सब खुला खुला ही रहता भैया। गोवा के में कभी भी देख लेना तुम, सिंग करते हैं वहां पे, मस्ती करते हैं लोग, सिंग मतलब गाने गाते हैं। अब बोलो भी, टोनिया मेल से गए हो आप गोवा, गाड़ी का नाम है टोनिया मेल। भाई जिनके पास घोड़े और जगोर मतलब जागीर, गरीब घर का बच्चा क्या घूम आएगा गोवा? हम तो आज तक नहीं गए। तुम कहो भैया तुम तो गरीब नहीं हो, अरे अब से पहले हम गरीब ही थे। तो भैया जिनके पास घोड़े हैं, पैसा है, अब तो बहुत सारे लोग उधार लेके भी चले जाते हैं, लेकिन तुम जिंदगी में ऐसा मत करना, उधार मत लेना कभी किसी से, कम में काम चलाना। और जिंदगी में जरूरी है कि ठीक है तुम्हारा मन है घूमने का तो जाना, कभी अपने पैसों से जाना, है ना। प्रॉमिस करना इस चीज के लिए, कभी भैया बेकार की चीजों के लिए किसी से उधार नहीं मांगे, उससे चीजें आपकी फंसती हैं और संबंध खराब होते हैं हमेशा लेन देन से। जरूरत हो कभी बहुत ज्यादा तभी कि भाई अब बात नहीं बन सकती, वो भी बहुत ऐसी चीज है इमरजेंसी कोई। घोड़े और जागीर जिनके पास है, ठीक है। गुजरात, इसको बोलेंगे गया गुजरा। भाई जो गया गुजरा, गया गुजरा कौन होता? गरीब आदमी तो होता है। देखो गरीब तो है गया गुजरा, गरीब, गरीब के कोई भी डंडी मार देता, डंडी मार दिया, उन्हें पता गरीब आदमी कहेगा नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पुलिस वाले ने एक सामान बेचारा ढो के जा रहा था रिक्शे वाला, उसके ऐसे इतनी तेज डंडा मारा, अभी चल रही है वो वीडियो। बताओ इसलिए वर्दी पहनी तुमने? अब आराम से इंडिकेशन दे दो, तुमसे तो वैसे ही भयभीत होता है वो, वर्दी से तो वैसे ही डरता है गरीब आदमी, उसे बोल दो वो चला जाएगा। तो गरीब के कोई भी डंडी मार देता है, उस पर कोई भी टिप्पणी कर देता है गरीब के बच्चे से, अरे तुम्हारे लड़के का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतने दिन से तैयारी कर रहा है, कोई भी कमेंट कर देगा, टिप्पणी कर देगा, ठीक है। और डंडी भी कैसे मारी है? जोर से, जुरी थुन, जोर से। और भैया गरीब की तो भाभी भी बड़ी मुश्किल से आती, मतलब हमारी भाभी बड़ी मुश्किल से आएगी बेटा, नौकरी लगी भाभी के लाले पड़ जाएंगे। गरीब की बेचारे की कोई रासलीला भी नहीं होती, कोई रासलीला नहीं, क्योंकि गरीब आदमी कैसा होता? लाश होता, डेड बॉडी जैसा होता गरीब आदमी। अपने सपनों से, बोलते ना, अपने सपनों से वो कुछ प्लान करता है और फिर उसको हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करता है। क्या बोला था मैंने? हाँ मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल जाऊंगा, हाँ मैं अपनी माँ के लिए खुशियों की एक नई रसोई बनाऊंगा। तो प्यारे बच्चे ये होता है, लेकिन हम इसको बदलेंगे। पणिहारी एक याद कर लेना, बाकी इंपोर्टेंट कौन कौन से? गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, जुरीथुन और लास्या, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है, गुजरात के हैं। हरियाणा, देखो झूमर बार बार आ रहा है, इसको देख लेना। हरियाणा के लोग क्या हैं? झूमते हैं। क्यों झूमते हैं? क्योंकि वो धमाल मचा देते हैं, और जब धमाल मचाते हैं तो फिर मचता है ढोल मंजीरा, और ढोल जगीरो दा, क्योंकि वो मेडल जीत के आते हैं। हरियाणा को हम हमेशा मेडल से बोलते हैं। खेड़ा हो गया, जैसे अखेड़ा से याद कर लो, अखाड़े में जीतते हैं जी ये मेडल। क्या बोला था? क्योंकि ये गौर देते हैं। एक याद है गंगौर, हरियाणा में पिंजौर, ये गौर से जोर लगाते हैं। पिंजौर फेस्टिवल, गंगौर फेस्टिवल हरियाणा का था। तो गौर कहां का? आपका हरियाणा। अखाड़े में ये धमाल मचाते हैं और फिर झूमते हैं और घूमते हैं। खेरिया होता है इनके यहाँ पर, खेरिया, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको खोड़िया। अच्छा तुमने देखा है जब शादी के बाद सारे आदमी बारात में चले जाते हैं तो औरतें घर में बचती हैं ऐसी जगह पर जहां औरतों के बारात में जाने का रिवाज नहीं है। जैसे हमारे गांव में हमने अब से पहले देखा कि ना के बराबर जाती थी, अब तो लड़कियां वड़कियां चली जाती हैं, पहले कोई नहीं भेजता था, कहते लड़कियां नहीं जाएंगी बारात में। अब वो क्या करती थी, वो सारी इकट्ठे, उनमें एक दूल्हा बन गई, और फिर वो बारातियों को जो उनको छोड़ के गए हैं उनकी भैया ठीक तरीके से गाली दे करके पीछे उनका स्वागत करती थी। बहुत गंदी गंदी गाली भैया उसमें देते थे। हम तो छोटे छोटे हमने सुना, फिर उसके बाद तो हम बारातों में ही जाने लगे। तो ये खोड़िया जिनके पास होता होगा वो जानते होंगे, ये भी एक तरीके का क्या है, आपका नृत्य है। इसमें वो डांस करते हैं, गाली देते हैं किसको? अपने उनको जो छोड़ के चले गए उनको गालियां देते हैं, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमा और आंचल, ठीक है, देखो ध्यान से, हिमा और आंचल थाली में थोड़े से के ऊपर प्यारे बच्चे चंबा या चने याद कर लो, चंबा, ठीक है। हिमाचल, हिमा और आंचल, लड़कियों की लड़ाई ऐसी छोटी सी बात पे हो जाती है, लड़के तुम्हें पता लड़ते नहीं है, कितनी बड़ी बात हो जाओ, लड़की थोड़ी सी बात पे थाली में क्या हो गया, धम से कुछ गिर गया, तो इसी बात पे हिमा और आंचल क्या हो गई, लड़ गई, ठीक है। फिर बीच में एक झोरा, मतलब छोरा गया, हमारे यहाँ झोरा पता किसको कहते हैं, मुंह पर नाखून मार देता है कोई, फिर तुम ऐसे याद कर लेना, बीच में किसी छोरे ने जाकर के बीच बचाव करा लिया, इसको पढ़ना तुम, छोरा, झाली, ये थोड़े अजीब से हैं, है ना, नटी, महाथू, छपेली, इंपोर्टेंट जो है ये मैंने आपको बता दिए, हिमाचल प्रदेश के लिख लेंगे एक बार। सर जी क्या सभी याद करने पड़ेंगे, हाँ भैया करने तो पड़ेंगे दोस्त, ये बहुत सेलेक्टेड, ये समझो तुमको मैं ये जो देने वाला हूं ना, लगभग 200 के करीब होंगे, ये 2500 में से फिल्टर करके दे रहा हूं तुमको, पहले भी फिल्टर किए हैं, अब से पहले नहीं, इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाई है, सेम क्वेश्चन यहीं से मिले हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा करना वो मूर्खता भी होगी, ना किसी पुस्तक से तुमको इनको पढ़ना है, ना कहीं से अलग कभी ढूंढने बैठ जाओ, पढ़ रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, नहीं, सिर्फ ये पढ़ने हैं, ठीक है जी, आगे आ जाओ। झारखंड, अब देखो मैंने बताया था ना पाइका, बिहार का पाइका, ये पाइका यहां नाम बदल करके ही पैका हुआ है, पाइका यहां पैका हुआ, तो झारखंड में प्यारे बच्चे हजार से याद रख लो या झरना से याद रख लो, झरना, झरने में क्या आती है, झूम रही है एक महिला, हरियाणा में भी झूम रही थी खेल के बाद में, और ये क्या बोलेंगे, झारखंड में झींट का, जय झंडा वाला झींट का, तो याद कर लेना झरने की छींट का, छींटे आ रही हैं झरने की, और वो अपने सिर को ऐसे हिला रही है वहां पर झरने में, स्नान कर रही है, और देखो छऊ अभी बताया बिहार का है, लेकिन उस छऊ के अलावा पुरुलिया छऊ और सेरकतले छऊ, भाई झरने में जब तो जाओगे, आपके घेर में थोड़ी है, खरक में थोड़ी है झरना, झरना कहाँ होगा, जब सैर पे जाओगे, तुम घूमने जाओगे कहीं झरने की जगह, तो सैर जाओगे, सैर तले तब मिलेगा छऊ, तो जब बाल, आपके बालों पे पानी डलेगा तो आपके बाल कैसे हो जाएंगे, 6 तरह के हो जाएंगे इधर से इतना सारा पानी आता झरने का, एक गिलास पानी नहीं है वो, ठीक है। तो छींटका भी आ रही हैं, ठीक है, क्या बोलोगे, डोमचक बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, फगुआ भैया बहुत पूछा जाता है, ऐसे समझ लो गोवा गए हो आप, झरना कहाँ है, गोवा में, आपने करिए वहां जाके सैर, क्या बोलोगे, सैर, और पुरुलिया, क्या बोलोगे, पुरुलिया सरहुल, पूरा सिर हिल गया, पूरा सिर, और पानी की क्या आ रही थी, छींटे आ रही थी, तो सैरकतले और ये छऊ अलग है भैया, एक ही नाम है ये, सैरकतले छऊ और पुरुलिया छऊ, छऊ कहाँ का है, वो बिहार का है, ठीक है जी साहब। कर्नाटक, कर्नाटक बताओ नाटक कौन करता है, लड़का या लड़की ज्यादा ड्रामे, देखो लड़की कह रही है मैं पढ़ रही हूं, पढ़ यानी, यानी समझ गए, यानी सोगी भैया, कह रही है पढ़ यानी, यक्ष अपने भाई से कह रही है यक्ष गाने मत चला इतनी तेज, मैं पढ़ रही हूं, पढ़ रही है यानी वो लुढ़क गई भैया, सोगी। लंबी नींद, लंबी सोई है, लंबी एकदम, छुट्टी कर दी पढ़ने की एकदम, छुट्टारी, छुट्टारी पढ़ने की छुट्टी कर दी, बच्चा कोई ऐसा तो नहीं है मेरी बात को बुरा मानता हो, ऐसा मैं कह देता हूँ, कसम से प्यार से कहता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना, कभी भी ऐसे दुख मत मानना इस बात का कि भैया ऐसा कहते हो, इस दिन लड़कों के लिए भी बोलेंगे, पक्का, तब तो ठीक रहेगा ना, ठीक है। बोलाक आर्ट, क्या बोला इसने, क्या बोलोगे, नाटक कर रही थी, इसने बोला था यक्ष गाने बंद कर ले, मैं पढ़ रही हूं, और पढ़ने का मतलब उसने छुट्टी कर दी पढ़ने की, सोगी, लंबी सोई है। कर्नाटक और करगा, अब एक बच्चा डोलू कुनी था, अगले दिन डोलने जाएगी है, इसीलिए नींद खींची है भाई, कल फिर थक जाएगी, इसीलिए आज नींद ज्यादा ले ली। केरल, अब मुझे ये बता दो कोलाट्टम कहाँ का बताया था मैंने, कोले पर क्या बनाना था, कोलाट्टम मैंने बोला था कोले पर क्या बनाना है,
मैंने बोला कोयला जो है ना भैया, उस पर धीमी सी सिद्धि बना लूं, गोभी की चिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है। बाकी सारे अट्टम कहाँ के मैक्सिमम, ओट्टम, काली अट्टम, कनियाट्टम, और भैया कली देखो रूट वर्ड, थप्पू कली, कोलकली, मारकली और कुरावा कली। अब देखो ये कर्नाटक वाला पढ़ियनी है, इसका नाम यहां क्या हो गया भाई, केरल में आके पादियानी, पढ़ियनी का ही नाम है। तो यानी होता तो यहां भी है, वही फॉर्म है, बस नाम बदल गया। तो क्या रूट हो गए केरल में? अब केरल के याद है? अरे कथकली तो नहीं भूल गए, यहां का शास्त्रीय मोहिनी अट्टम भूल गए हो कभी? तो अट्टम अट्टम तो इसी में है, मोहिनी अट्टम। तो अट्टम कोलाट्टम को आंध्रा में याद रखो, बाकी अट्टम और क्या बोलोगे, कली हम कहां याद रखेंगे, अट्टम और कली कहां, केरल में। कली गोपाल तो नहीं कर दोगे गलत, गोपाल जी लेके कौन आई थी, कभी कभी कली से कंफ्यूज हो जाओ। तो बोला क्या बोलेंगे, अंकित की बहू आई थी कली सी, गोपाल जी लेके आई थी, वो असम में आई थी, ठीक है, वो बहू वाले में। नेक्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आप लोग याद करेंगे, इसमें मैंने कोशिश की, कुछ अच्छा रिलेट नहीं हुआ बल्कि और बेकार ही हो रहा था। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, अहिराई, मटकी, ज्वारा, गिरदा, गिरदा और साले लारकी, और एक होगा सेटम। बहुत बड़ी, ये जरूर याद करना। बोलेंगे एक बार, ज्वारा, मटकी, आपका सेटम, अहिराई, साले लारकी, गिरदा, फूलपति, सेला, भड़ोनी और खाड़ा। ये कहां पर होते हैं, ये एमपी के। कर लोगे ना याद, पढ़ना एक दो बार। और देखो इसको कैसे याद करते, ऐसे जब आप अपनी कॉपी पे लिख लो ना, हाथ छिपा के पढ़ोगे और बोलोगे, क्योंकि इसकी अपनी मेमोरी है भाई। आपने बचपन में कुछ देखा होगा, वो कहां सेव है, यहां। वो क्यों है, क्योंकि वो आपकी फिजिकल मेमोरी है, आपकी आंखों ने उसको देखा है। ऐसी इसको आप टंग की मेमोरी बनाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे शांत होकर पढ़ते रहते हैं, नहीं, इसका यूज करो, टंग का, लिप्स का। बहुत तेज मत बोलने लगना, लाइब्रेरी वालों को तो दिक्कत है, वही पड़ोसी को दिक्कत होगी। अगर आप घर पढ़ते हैं तो थोड़ा बोल के पढ़ो, ये मेमोरी फिजिकल मेमोरी हो जाती है। फिजिकल मेमोरी लॉन्गर होती है हमेशा। मैं अपने कमरे में ऐसे पढ़ता हूं ना, ऐसे मान के चलो मैं आजकल रामायण पढ़ रहा हूं, तो मैं तेज तेज पढ़ता हूं, थोड़ा तेज का मतलब बोल के, ताकि वो सारी चीजें एकदम कंठस्थ रहें। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, हार, हार, लावणी, वणी मतलब मणि, लामणि, डायमंड को बोलता हूं मैं हमेशा मणि। मणि क्या है, डायमंड। अब तो तुमको पता चल गया होगा, भैया की नजरों में मणि मतलब डायमंड, बोलते भी हैं, रत्न को ही बोलते हैं। हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। क्या कह रही है, हार ला, ला नहीं तो, ला मतलब लावणी, नहीं तो तमाशा कर दूंगी। नेकलेस मांग रही है भाभी जी। अब तुम तो भैया क्या हो, तुम तो लेजी हो, एकदम मौन हो इस बात पे, चुप हो, लेजी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। भाभी ने इस बात के लिए कॉल भी कर दी तुमको, कॉली, तुमने जब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। भाभी ने तुमको नकटा भी कह दी, नकटा, तब भी तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बेहद, बोहदा, गफा, खफा, भाभी बहुत तुमसे खफा भी हो गई। बेहदा, बोहदा और गफा, तब भी तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाभी नेकलेस पता क्यों मांग रही है, भाभी है गोरी ललिता। क्या नाम है उनका, भाभी का नाम है गोरी ललिता। अब तुम सोच रहे हो यार भाई धन तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, पैसा नहीं है तो क्या करना है। तो महाराष्ट्र में क्या बोला मैंने, पोवड़ा, बड़ा पाव ले गए तुम, पोवड़ा, वड़ा पाव, वड़ा पाव लेके गए हो तुम कि भाभी मान जाएंगी। भाभी तब भी नहीं मानी। तुमने सोची है तो सब कुछ कह रही है। अब तुम गए जिम में वेट उठाने, कैसे, अब तुम बोल रहे हो ये मुझको बिल्कुल बेकार समझती है, ले मैं जिम जाऊंगा, ले मैं जिम जाऊंगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला। तो हारला तमाशा कर दूंगी, कॉल करी खूब, नकटा कह दिया, लेजी कह दिया, तुम तब भी मौन रहे।
बहुत सारे लड़कों को होती है अपनी बेइज्जती करवाने की आदत, बेइज्जती करवाते रहते तो क्या भैया किसी का रिलेशन खराब करोगे क्या? अरे नहीं, सबका यार बहुत अच्छे से रहना चाहिए, तुम्हें टेक केयर करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ, रिश्ते का मतलब ही ये होता है एक दूसरे को समझना, ठीक है? और समझने भी एक उम्र पे ही समझते हैं लोग। यह जो ऐसा कर लेते हैं 17-17, 18-18 के, अंधा प्यार, अंधा प्यार बहुत नुकसान देता भैया। मणिपुर थांगटा, ये मार्शल आर्ट भी है इनकी, मैं मार्शल आर्ट आपको बताऊंगा, तो ये मार्शल आर्ट है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मार्शल आर्ट है ना, विद्युत जामपाल, तो मार्शल आर्ट का मतलब कल्यारी पट्टू, विद्युत जामवाल उसके एक्सपर्ट है, वो केरल की है। ऐसे ही हमारे हर राज्य की, जैसे पंजाब की लाठी है, हर राज्य की होती है, मध्य प्रदेश में मलखंब है, तो हर राज्य की एक प्यारे बच्चे होती है मार्शल आर्ट। ये थांगटा मार्शल आर्ट है दरअसल में, ये डांस भी होता है। याद करो, लाई हरोवा उत्सव बताया था नहीं, वो डांस भी है, उसी उत्सव के समय का डांस है। पुंग चोलोम, खंबा थबी भी बोलते, खंबा थाई भी बोलते हैं। जागो, मणि के लिए वो जाग रही थी, साथ क्या लाई थी? मणि, चुम्फा, मणि को बार बार चूमती रहती थी वो। नूपा, रासलीला, चोलम, ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं दोस्त। कहाँ के? मणिपुर के हैं। मेघालय, मेघालय उत्सव भी बताया था, वांगला, वांगला नृत्य भी है। नोंग क्राइम, याद है मैं घायल हो गया, बेहद घायल हो गया, बेहद घायल, तो फिर क्या बोलता है वो? अब मुझको छोड़ दे, तो कहता है क्या, क्या कहता है? नो क्राइम, नो क्राइम। उत्सव के समय मैंने तुमको बताया था, क्योंकि वो कैसा था? सीधा सादा और सूखा हुआ था, साध सुख मिन सेम, वही उत्सव है सेम, यही नृत्य है हमारे, उसी नाम से। मेघ लाहो, हे भगवान मेघ लाहो, मेघ लाओ, बादल ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, धरती प्यासी है, मेघ लाओ, ठीक है? डेरोगेटा, डेरोगेटा, दूर से गेटा या गाटा एक ही नाम है। देर से आयो बेटा, डरो बेटा, क्योंकि मैं तुमको फिर घायल कर दूंगा। पापा पीटते नहीं है जब लेट से आते हो। देर से आयो, गेटा का मतलब बेटा, डोर से आयो, दरवाजे से और आयो बेटा, तो अब तो पिटे जाओगे। तो देर और डोर एक ही बात है, वो डेर गेटा और दूर से गेटा, याद कर सकते हो। तुम कह देना, बहाना बना देना जी कोच ने लेट कर दिया, मैं जो मुझको क्रिकेट सिखा रहा था उसने क्या कर दिया, मैं लेट कर दिया। कैसे भी करो, मुझे मतलब नहीं है, तुम कर लो। मिजोरम, जोर से खुले में चिलम मार रहा कोई, जोर से, किसी से डर नहीं रहा, खुले में, खुले में चिलम, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। चेरोकान, चेरोकान, चेराव जिसको टिंकलिंग भी बोलते हैं, और तलंगलम, मांच भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मांच, ये कहाँ के हैं भैया? भैया जी ये मिजोरम के हैं। कहाँ के हैं? ये हमारे मिजोरम के। ठीक है जी, आगे आ जाओ। नागालैंड, नागालैंड क्या बताया था? नाग, नाग की चोंच होती है नहीं होती? रेंगमा, रेंग रेंग के चलता नहीं चलता? बांस से पकड़ लोगे नहीं पकड़ लोगे? बिल्कुल चंगी तरह पकड़ लेंगे जी, अच्छी तरह। आलू यट्टू, ये तो तुम याद कर लेना। नाग खवा दूंगा तुमको, नाग से खवा दूंगा, ठीक है? और नूरा लीम याद रख लोगे तो नीम। नूरा, नूरा नाम सुना? नूरा फतेही कैसा नाचती है वो भाई, उन पर काम ही यही है, नाग की तरह ही नाचती है वो। नागिन समझो उसको, नागिन है वो, नागिन। नोट कर लो भाई, रह तो नहीं गया। और आज का हमारा अंतिम है दोस्त, आज का भैया हमारा अंतिम है उड़ीसा। गोतीपुआ, अब देखो छाऊ बिहार वाला यहां भी है। घुमुरा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? ओडिसी तो आप जानते हो, तो शास्त्रीय हो गया। और संबलपुरी कहाँ का है? उड़ीसा का है। देखो ये रहा, जो पाई का था यहां पर, ये भी क्या है? पैंग का है। एक होगा डालखाई, या कई बार इसको प्यारे बच्चे दलखाई के नाम से। कर्मा भी आ गया यहाँ, मैं आपको बता चुका, ये महत्वपूर्ण है। क्या बोलोगे? दलखाई भी याद रखेंगे भैया, पैंग का, संबलपुरी, घुमरा, छाऊ और गोती पुआ।
गोती पुआ। ठीक है जी। और जरूर एक बार अभी तुम्हें मैं इस क्लास के लिए जो ये 10 मिनट मिल रहे हैं ना तुमको मैथ शुरू होने से पहले, उससे पहले रिवाइज करना एक बार सारे, हाथ रख रख के प्लीज बोलना, देखना कितने अच्छे। और जब परीक्षा में ऑप्शन मिलेंगे ना, इतने समय जो तुम इसको दे रहे हो बड़े आराम से बना दोगे प्रश्न, प्रॉमिस। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, कल की क्लास में हम इनको खत्म कर लेंगे सारों को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।